वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो आप लोगों के एग्जाम में आता होता है वो है कि एग्जाम में दिस पेशेंट सिम्पटम। अच्छा, जो आप लोगों का एनएलई का इम्तिहान है ना, उसमें आप लोगों का सिनेरियो लिखा हुआ होता है। पेशेंट है विद क्रॉनिक लिवर डिजीज, आप इस पेशेंट को राइट हार्ट कॉन्टिनेंट में पेन है, आप इस पेशेंट को अकॉर्डिंगली एग्जामिन करें। ठीक है, अब चूँकि एग्जामिनर ने आपको बता दिया है, मीन्स कि आपके पेपर पे लिखा हुआ है कि पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्टिनेंट में पेन है, तो आप पेशेंट को थोड़ा सा कहोगे कि मुझे है, मैंने अभी आपके कागजों में पढ़ा है कि आपके ना यहाँ पे पेन है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप किसी किस्म का दर्द ना हो या कम से कम दर्द हो। ठीक है, एग्जाम में पूरी कोशिश करनी है कि पेशेंट की वेलफेयर का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, एक सिनेरियो में लिखा हुआ होता है कि पेशेंट राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन है या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया पर्सन में पेन है, तो आपने उस एरिया को कहना कि सबसे आखिर में एग्जामिन करूँगा, या उसको पेशेंट से जब भी हाथ लगाना है तो पूछना है कि इस जगह पे दर्द तो नहीं। हमने जो बंदा लटाया हुआ होता है ना, उसको हमने कहा होता है कि कैंडिडेट ने अगर नहीं ना पूछा और आपने यहाँ पे जिसने हाथ लगाया, तो आपने कहना है कि हाँ मैं मर गया। ठीक है, हमने उसको सिखाया हुआ होता है कि आपने उसको कहना है कि मेरे यहाँ पे दर्द है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम मीन्स की एक नॉर्मल आप लोग एग्जामिनेशन वार्ड में कर रहे हैं, पेशेंट को लिवर एब्सेस है, हाँ तो तो दर्द होगा ना। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ देखनी है ना आपकी। अच्छा, आप लोगों की जो एग्जाम में सेटिंग होती है ना, वो बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोगों ने ऐसे सेट किया होता है कि बच्चा आए, सिनेरियो पढ़े और डायरेक्ट वो राइट साइड से अप्रोच करते हैं। लेकिन बड़ी दफ़ा कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो ऐसी सेटिंग रखते हैं कि आपको राइट साइड ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आप लोगों ने राइट साइड से जाना है। ठीक है, पहली चीज़ राइट साइड से जाना है। दूसरा, आप लोगों को इंट्रोडक्शन कंसेंट की मिली आती होती है, आप लोगों ने बड़े अजीब अजीब से फिक्रे बनाए हुए होते हैं। एक सिंपल छोटा सा फिक्रा याद करें, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है, मुझे आपके पेट का मुआयना करना है, मुआयने के दौरान आपको कुछ मसला नहीं होगा, अगर आपको कुछ भी इशू होता तो मुझे बताइए। ठीक है, पेशेंट ने कहा हाँ ठीक है आप एग्जामिन कर सकते हैं, आपने उसको जवाब में क्या कहना है, आपका बहुत शुक्रिया। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, जब पेशेंट का से इंटरेक्शन करते रहना है। यूजली एग्जाम में जो फाइनल ईयर एनएलई के एग्जाम होते हैं वो पेशेंट नहीं होता, हॉस्पिटल के वर्कर्स होते हैं। लेकिन पार्ट 2 का इम्तिहान, आप लोगों का आईएमएम का इम्तिहान एमआरसीपी के बेसिस में रियल पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, पेशेंट से इंटरेक्शन लाजमी करते रहना, पेशेंट को हाथ लगाना है तो पूछना है, उसको शुक्रिया बोलते रहना है, उसके ग्रेस का ख्याल रखना है। अच्छा, जब आप लोगों ने ये देख लिया, तो अगर फीमेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट के साथ आप लोगों ने क्या काम करना है, तो एक फीमेल का अटेंडेंस उनका होना बड़ा जरूरी है। आपने कहना है कि सर मुझे एक स्क्रीन चाहिए। ठीक है, मेल के लिए भी स्क्रीन चाहिए, फीमेल के लिए भी स्क्रीन चाहिए, और एक फीमेल का डॉक्टर का साथ होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फिर आती है राइट साइड से अप्रोच हो गया, कंसेंट हो गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन कंसेंट हो गया, उसके बाद पोजीशन। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है, मुझे आपके पेट का मुआयना करना है, मुआयने करना आपको कुछ मसला नहीं होगा, कुछ भी इशू होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फिर आपको पोजीशन आती है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में आपको पेशेंट को सुपाइन लिटाना है, एक्सपोजर, फिर आता है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर कहाँ से कहाँ तक है, निपल से लेके मिड थाई तक। कुछ कहते हैं कि अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग पुराने एग्जामिनर्स हैं, वो कह भी सकते हैं कि किसी मिड थाई तक क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, निपल से लेके मिड थाई तक। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने इंस्पेक्शन, मैं थोड़ा सा कपड़ा ऊपर हटा सकता हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेशेंट की हेल्प करनी है हमेशा, जब भी एक्सपोज करना है पूछ के करना है, और अगर पेशेंट कहता है कि मैं खुद हटा लेता हूँ तो उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, खुद ही जाके इस तरह ऊपर करना नहीं शुरू कर देना, ये चीज़ याद रखिएगा। बड़ी तरह एग्जाम की स्ट्रेस में होता है कि यार मैं कर रहा हूँ, मैं स्टेप्स पूरे करूँ, ये होता है ना, मतलब बंदे को मैं स्टेप्स पूरे करूँ, मेरे स्टेप्स रह रहे हैं और टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, ऐसे झुक के देखा, और ऐसे फुट एंड पे आके देखा। ये चीज़ याद रखनी है, फुट एंड पर लाजमी आना है। ठीक है, ये ड्रामेबाजी करनी है। ठीक है, इंस्पेक्शन आप लोग क्या चीज़ें दे सकते हैं, शेप ऑफ द एब्डोमेन, शेप ऑफ द अम्बिलिकस, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्कार मार्क, विजिबल वेन्स, पेरिस्टालसिस, बल्ज, फ्लैग फुलनेस, पिगमेंटेशन, स्पाइडल वाइज,
ठीक है, कैम्पबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स, कोई रैश है पेशेंट को बनी हुई, ठीक है। अब ये सारी चीजें, ठीक है। इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन में क्या क्या काम करना है, यहाँ पे खड़े होकर देखा, ऐसे झुक के इस तरफ से देखा, झुक के देखा, और फुट एंड पे आके देखा, ठीक है। उसके बाद पैल्पेशन। अब पैल्पेशन में आपने मरीज को कहना है कि आपके पेट में दर्द तो नहीं है किसी जगह, आपके पेट में दर्द तो नहीं किसी जगह, मैं हाथ से माना करूंगा आपका। अच्छा, जब आपकी मूवमेंट है ना हाथ की इस जगह से हो, ऐसे हो, आप लोगों ने ऐसे झुक जाना है, झुकना है ऐसे, ठीक है। झुक के आपने ये मुआयना करना है, आपके हाथ की मूवमेंट ये वाली हो। अब हम लोग हाथ रखते हैं, हाथ रख के हम ऐसे ऐसे मुआयना कर रहे होते हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है। आपने हाथ रखा, आपका हाथ का जो कंटूर है ना आपके हाथ के ऊपर ऐसे पूरा आ जाए, ठीक है। ये है सुपरफिशियल पैल्पेशन, समझ लगे नहीं। कुछ लोग सुपरफिशियल पैल्पेशन कैसे करते हैं, वो सिंपल ऐसे हाथ फेरते हैं, ऐसे हाथ फेरने से आपको कुछ फाइंडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। पैल्पेशन में क्या क्या है, सुपरफिशियल पैल्पेशन, डीप पैल्पेशन और ऑर्गन्स की पैल्पेशन। सुपरफिशियल पैल्पेशन की समझ लग गई, अब नहीं है सुपरफिशियल पैल्पेशन, ठीक है। पैल्पेशन के दौरान आपको, मुझे पता था सिनेरियो में राइट हाइप कोने में पेन है, तो मैं यहाँ आके हल्का सा, यहाँ पे आपको दर्द है, ठीक है, शुक्रिया। अब मैं करूँगा डीप पैल्पेशन। सुपर पैल्पेशन का मतलब मकसद था कि हमें कोई अगर लियन है एब्डोमेन के अंदर को मैस जैसा है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। फिर डीप पैल्पेशन का मकसद क्या है, उसी लियन को हमने, उसी मैस को हम लोगों ने ज़्यादा तफसील से देखना है। अब मुझे पता है यहाँ पे दर्द है, तो मैं यहाँ पे हल्का हाथ रखूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है आपके विजरा की पैल्पेशन। सुपर पैल्पेशन और डीप पैल्पेशन और विजरा की पैल्पेशन। अब विजरा की पैल्पेशन में आप लोग क्या करते हैं, आपका जो लिवर और आपका जो स्प्लीन, ये दोनों क्या है कि डायफ्राम से ऐसे नीचे पड़े हुए हैं, तो डायफ्राम मूव करेगा, लिवर स्प्लीन ऐसे नीचे आएंगे। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन के साथ आपके हाथ की मूवमेंट्स देख रहे होते हैं कि हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे झुकना है, झुक के कहना है पेशेंट को चेहरे पर तरफ करें, मुंह खोल के लंबा सांस लें। अब इंस्पिरेशन में मेरा हाथ रुका हुआ है, एक्सप्रेशन में मेरा आगे हाथ किया है, इंस्पिरेशन पे रुका हुआ है, एक्सप्रेशन पे आगे किया है, समझ गए नहीं। अब मैं इंस्पिरेशन पे, या मुझे शक है कि यहाँ पे लिवर है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, अगर लिवर इलाज होगा खुद मेरे हाथ को आके टच करेगा, ये चीज याद रखना, नॉट दी अदर वे अराउंड, ठीक है। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में आपके हाथों की मूवमेंट जो है ना बड़ी जरूरी है। अच्छा, ये हो गया आपका लिवर की लोअर बॉर्डर की। जब लिवर का लोअर बॉर्डर किया ना, फौरन इस हाथ अपने ऊपर परकशन करके अपर बॉर्डर के ढूंढ लेना है, ठीक है। ये किया, यहाँ से लेके सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और यहाँ से लेके आप लोगों ने इसको मेजर कर लेना है, लिवर स्पैन ले लेना है। लिवर स्पैन के 2 मार्क्स थे, परकशन ऑफ द अपर बॉर्डर और चेक फॉर द लिवर स्पैन, इसके 2 मार्क्स थे। ये बड़ी दफ़ा लोग लिवर का लोअर बॉर्डर करते हैं, अपर बॉर्डर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं किडनीज की, स्प्लीन की तरफ। जैसे मैंने कहा, जैसे लिवर है वो डायफ्राम के नीचे पड़ा हुआ है, इसी तरह स्प्लीन डायफ्राम के नीचे पड़ी हुई है। अब स्प्लीन भी क्या करेगी, इंस्पिरेशन पे नीचे आएगी। हमने स्प्लीन को भी ऐसे चेक करना, स्प्लीन इलाज होती है नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, गहरा सांस लें। अब मेरा इंस्पिरेशन पे मेरा हाथ रुका हुआ है, इंस्पिरेशन में हाथ रुका हुआ है, एक्सप्रेशन में मैं आगे गया हूं, पता चल रहा है ना। इंस्पिरेशन में मेरा हाथ रुका हुआ है, अब इंस्पिरेशन में यहाँ पे अगर स्प्लीन होगी तो खुद आपके हाथ को आके टच करेगी, खुद आपके हाथ को आके टच करेगी, ठीक है। अच्छा, पैल्पेशन पे जो चीज़ हम लोग भूलते हैं, तो क्या चीज़ भूलते होते हैं, किडनीज की पैल्पेशन। किडनीज की पैल्पेशन हम लोग कैसे करते हैं, आपने हाथ ऐसे रखा और दूसरा हाथ ऐसे नीचे रखा, ये आपका नीचे से हाथ ऐसे पुश होता है, इसको कहते हैं बैलोटेबल, किडनीज आर बैलोटेबल। अपने हाथ ऐसे रखा, नीचे से ऐसे पुश किया, अगर किडनीज इलाज होगा तो आपके हाथ को, ऊपर वाले हाथ को आके लगेगा, ठीक है, ऊपर वाले हाथ को आके लगेगा। ये बेसिकली एओर्टा है, रीनल आर्टरीज है, तो आपके जो किडनीज हैं ऐसे लटक रहे हैं, नहीं, तो नीचे से पुश किया तो आपके हाथ को आके टच किया, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड का हो गया, इसी तरह राइट साइड का, मैंने हाथ नीचे से पुश किया और नीचे से ऐसे मैंने ऐसे नीचे से पुश करना है उसको,
किडनीज पतले से पतले बंदे में भी पैल्पेबल नहीं होते जब तक वो एनलार्ज ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर आती है ब्लेडर की पैल्पेशन। ब्लेडर ने ऐसे ऊपर की तरफ आना है तो अपने हाथ को ऐसे मूव करके लेके जाना है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है परकशन। अब लिवर के लिए हम लोग अपर बॉडी की परकशन कर चुके हैं। अब परकशन आती है मेनली आपकी असाइटिस के लिए और स्प्लीन के लिए और ब्लेडर के लिए, समझ गए नहीं। अच्छा, जो परकशन होती है ना, इसके कुछ असूल होते हैं। असूल क्या क्या होते हैं कि जो उस ऑर्गन के लिए हम परकशन कर रहे हैं ना, हमने उसके पैरेलल जाना है। मसलन ये लिवर ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो हमने ऐसे ऊपर की तरफ आना है। इसका अपर बॉर्डर ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऊपर से ऐसे नीचे आना है। स्प्लीन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो हमने उसके ऐसे पैरेलल जाना है। असाइटिस ऐसे साइडों पे पड़ी हुई है ना, तो हमने ऐसे नीचे की तरफ आना है। ब्लेडर ऐसे पड़ा हुआ है तो हमने ऐसे जाना है। जिस ऑर्गन के पैल्पेशन कर रहे हैं उसके पैरेलल जाना है, नंबर 1। नंबर 2 असूल होता है रेजोनेंट टू डल एरिया में जाना है, समझ गए। ये देखिए, ये रेजोनेंट था और ये डल है। यहाँ पे आवाज डल है, ये रेजोनेंट है, ये डल है, रेजोनेंट डल है, ठीक है। अच्छा, असाइटिस के लिए परकशन कैसे करते हैं हम लोग? अगर मुझे यहाँ पे डलनेस फील हुई है ना, तो मैं इसको मेरी तरफ करवट लीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया, मीज ने आपकी बात मानी तो मैंने क्या बोला, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट करना है, 5-7 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसमें पूरे पेट में कोई रेजोनेंट, कोई नोट चेंज नहीं होता क्योंकि इस पेशेंट में कोई फाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अगर असाइटिस होगी तो क्या होगा, ये वाला एरिया जो पहले डल था ये टिम्पेनिक हो जाएगा, रेजोनेंट हो जाएगा, और ये वाला एरिया डल हो जाएगा। इसको कहते हैं शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस देखने के 2 मार्क्स थे, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखी बच्चे। मैंने ये पेशेंट का ब्लेडर देख लिया। आखिर में आती है ऑस्कल्टेशन। अच्छा, अब ऑस्कल्टेशन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। नंबर 1 इज बाउल साउंड। बाउल साउंड कहाँ पे सुनते हैं? पूरे पेट में आ रही होती है, लेकिन जब इधर सिकल जंक्शन होता है ना, अम्बलाइकस और एंटीरियर स्पीडिक्युलर से बाकी दोनों जो मैरीफोन नॉर्मल एरिया होता है जहाँ पे अपेंडिक्स की दर्द होती है, यहाँ पे आपने स्टेथोस्कोप रखना है। बाउल साउंड कैसी सुनाई देती होती हैं, आप लोगों ने सुनी होगी? लो पिच चकलिंग साउंड। नहीं रजाई के अंदर मुंह देके लेटे ना, तो जो पेट में से गुरु गुरु की आवाज़ आती है ना, दैट इज बाउल साउंड। और ऐसी ही आवाज़ आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, ठीक है। ऐसी आवाज़ स्टेथोस्कोप सुनाई दे तो उसको मरीज को हम लोग कहते हैं कि ये पेशेंट को बाउल साउंड मौजूद है। ऑस्कल्टेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें, मैंने बाउल साउंड सुनी, मैंने रीनल ब्रूइज सुनी अम्बलाइकस की दोनों साइडों पे, स्प्लेनिक ब्रूइज सुनी और हेपेटिक ब्रूइज सुनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, कवर करना है, थैंक यू बोलना है, दैट इज बाउल साउंड। और ऐसी ही आवाज़ आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई देती है, ठीक है। ऐसी आवाज़ स्टेथोस्कोप सुनाई दे तो उसको मरीज को हम लोग कहते हैं कि ये पेशेंट को बाउल साउंड मौजूद है। ऑस्कल्टेशन में हम लोगों ने जो चीज़ें, मैंने बाउल साउंड सुनी, मैंने रीनल ब्रूइज सुनी अम्बलाइकस की दोनों साइडों पे, स्प्लेनिक ब्रूइज सुनी और हेपेटिक ब्रूइज सुनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, कवर करना है, थैंक यू बोलना है। अगर जी अगर हम लोगों ने एक शिफ्ट डलनेस किया ना, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। अगर असाइटिस आपको नजर आ रही है दूर से बहुत बड़ा सारा है, फिर आपने क्या करना है, पेशेंट को अपना हाथ ऐसे दरम्यान में रखिएगा, ऐसे दरम्यान में रखिएगा, हाथ ऐसी तरह, ठीक है, शुक्रिया। और ये हाथ ऐसे रखा और ऐसे कर देना। ये फ्लोर थ्रिल या शिफ्ट डलनेस में से एक काम करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने पेशेंट को हमेशा कवर करना है, थैंक यू बोलना है और एग्जामिनर के पास आ जाना है।